ये सब कुछ आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ना कि आपने जो मुझे शादी का प्रपोजल दिया था उस पर मट्टी डल जाए। तौबा तौबा, कितनी बेशर्म लड़की है ये, कितनी सफाई से झूठ बोल रही है। हाँ बिल्कुल, बहुत झूठी है ये। देखे जरा कैसे झूठ बोल रही है। क्यों? फर्नीचर माफ नहीं किया इसलिए मुंह से जहर उगल रहे हो? कुछ तो खुदा का खौफ करें आप लोग। ये इंसान मेरा कुछ नहीं लगता, फिर भी इसने इतना साथ दिया मेरा। मैंने आप लोगों के साथ वक्त गुजारा है। बेटी हूँ आप लोगों की। क्यों अपने अपने मफाद के लिए मुझे ख्वार कर रहे हैं? आप लोगों के बच्चों को पढ़ाया मेरे बाबा ने, और आज जब उनकी बेटी को सबसे ज्यादा जरूरत है आप लोगों की, तो आप सब लोग खिलाफ हो गए मेरे। कातिल कहाँ है? कातिल ये है, इसने गलत दवा दी मास्टर साहब को। इस लड़की के कहने पर उसे बहाने से शहर बुलाया और ऑपरेशन करके मार डाला, और ये यहाँ बैठकर खुली बेहयाई कर रहे हैं। आंखें नीचे कर। अन्य खान है क्या? हाँ। बड़े बड़ों को सीधा किया मैंने। चल अब सीधी तरह से बता दे कि ये सब मामला क्या है। मामला जलन, हसद और लालच का है। इन सबको गिरफ्तार कीजिए। और तुम्हें छोड़ दूं? हाँ। मेरा तो ख्याल है तुम्हें और इस लड़की को दोनों को ले जाकर हवालात में बंद कर दूं। अब तुम मुझसे वो करवाओगे जो मैंने सारी जिंदगी नहीं किया। जी मेरे सामने एक पुलिस वाले खड़े हैं, शरीफ बलोच नाम है इनका। जी मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं बैड कैरेक्टर की वजह से। क्या बात है, नाराज है? जो हकीकत तुमने खुर्शीद को अपनी नासमझी में बताई है, उससे कितनी जिंदगियां मुश्किल में पड़ी हैं, इस बात का अंदाजा है तुम्हें? गलती हो गई थी, बस वो बातों बातों में जुबान से निकल गया। आप अब तक उस बात को लिए बैठे हैं। आपने भी तो बेटे के सामने। गलती? तुम्हारी इस एक गलती ने खुर्शीद की 22 साला खामोशी को तोड़ दिया है। अगर तुम चुप रहती तो आज वो यूं मेरे सामने आकर खड़ी नहीं होती, और ना ही अपनी बेटी के बारे में सवाल पूछती। मान तो रही हूं कि जो हुआ गलत हुआ, इंसान हूं, हो गई खता। अब क्या यूं ही आप मुझसे नाराज रहेंगे? इस नाराजगी की वजह तुम खुद बनी हो। आइंदा प्लीज अपनी जुबान को काबू में रखो, वरना मुझे तो डर है कि कहीं तुम इस हवेली के सारे राज आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब कर दोगी। ये चाय पी लें, थोड़ा आराम मिलेगा। शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे आपका कहना चाहिए, आपने मेरी बहुत मदद की। सुंदरी, मैं जब भी किसी को तकलीफ में देखता हूँ तो कोशिश करता हूँ जो भी हो सके मुझसे वो करता हूँ। डॉक्टर, आपका दिल बहुत साफ है। पहली मुलाकात में मैं आपको गलत समझ बैठी थी। आपने तो कहा था बाबा की तबीयत ठीक नहीं है,
अगर मैं आपकी बात मान लेती तो शायद आज बाबा जिंदा होते। देखो सुंदरी, ये जो जिंदगी है ना, बड़ी मुख्तसर चीज का नाम है। हर किसी ने जाना, बस तुम्हारे बाबा का वक्त आया, वो चले गए। काश के मुझे भी साथ ले जाते। नहीं, ऐसी बात करोगी तो तुम्हारे बाबा की रूह को तकलीफ पहुंचेगी। बस दुआ करो उनके लिए, आइंदा ऐसी बात नहीं करनी। बस उन्हें दुआ दो, दुआ करो उनके लिए। आप प्लीज दुआ करें ना वो मुझे मिल जाए। नहीं बादशाह, मैं दुआ करूंगी कि अल्लाह करे वो तुझे कभी ना मिले। एक राह चलती नाचने वाली हमारे खानदान की बहू बनेगी, ये हमारे जीते जी तो मुमकिन नहीं। ये और बात है कि तू अपनी आरजू पूरी करने के लिए हम सबको जान से मार दे। तुम्हें अपने खानदान से नफरत हो जाएगी, और ज्यादा नफरत सह नहीं सकोगे तुम। थोड़ी देर में सूरज गुरूब हो जाएगा, फिर रात हो जाएगी। डॉक्टर गुलाम उठेगा और चला जाएगा। अल्लाह पाक प्लीज़ 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 इसकी सुबह तक आँख ही ना खुले। मगर कितनी रातें कोई रुक सकता है? अल्लाह पाक बस आज की रात जब तक मैं खुद को आदी ना कर लूँ ना अकेली रहने की, मैं इससे कहती हूँ कि वो अंदर सो जाए, मैं बाहर बरामदे में सो जाऊँगी। मैं ऐसे समझूंगी कि मैं अकेली हूँ। हाँ। तौबा, कमबख्तों ने केबल की तार तक चुरा ली। घर कैसे चलेगा? बाबा की पेंशन आने में तो बहुत वक्त लग जाएगा। और बाकी चीजें हाँ, ये सब तो शेरज़मान चाचा भी कर सकते हैं। पापा के साथ तो उनकी अच्छी दोस्ती थी ना। खुदा के लिए बादशाह, मुझे अपने बाबा के अताब से बचाओ। क्या आपको पता है आशिक अली और उसकी बेटी कहाँ है? उसे ढूंढने की भी कोशिश ना करना। अगर वो यहाँ आ गया तो खानदान में हमारी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे हम। एक बार मिला दो, फिर मुझे भी मुर्दा तसव्वुर कर लेना। मुझे ना तुम्हारे शौहर का कुछ पता है और ना तुम्हारी औलाद का। बादशाह, पता करो मेरी बेटी कहाँ है। तुम पता करा सकते हो? तुम तो मिनिस्टर हो गए हो ना। वादा करो, वादा करो, पता कराओगे तुम। हमें ढूंढना है उसको।